स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं नागपुरी मंजर भाग 2 का एक कविता जिसका नाम है जागा। लाल रणविजय नाथ सहदेव का लिखा हुआ ये कविता है। इस कविता को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चाहे आप झारखंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सचिवालय का, तो उसका भी फॉर्म अगर भरने का आप सोच रहे हैं तो उसमें भी मंजर भाग 2 को ही पढ़ना है नागपुरी में, ठीक है। तो मंजर भाग 2 आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो झारखंड का, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए, और अगर आप 10 क्लास में हो और नागपुरी आपका है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मंजर भाग 2 का पूरा यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, जिसका शुरुआत 2-3 दिन पहले ही कर चुके हैं। अभी तक जितना भी इससे पहले का चैप्टर है सब हो चुका है। आज देखेंगे जागा, जो कि लाल रणविजय नाथ सहदेव का लिखा हुआ ये कविता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, मंजर भाग 2 का एक नया प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिएगा। सबसे पहले कविता या कहानी जो भी है, कविता को पूरा डिटेल से समझ रहे हैं, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन में आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। अब बहुत कोई क्या करता है कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में खाली MCQ वाला ले लेता है, रटते रहता आँख बंद करके कि इसको वो लिखा था, या ये कौन कविता से है तो ये वहाँ से है, तो इसे रटिएगा तो याद नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा कहानी समझ लिए, या दोहा जो या कविता जो है उसको ही समझ लीजिएगा, तो कहीं से भी बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप खाली क्वेश्चन रटते रहिएगा तो ना समझ में आएगा कि कैसा कविता था, क्या है, क्या कहानी था, कुछ समझिए नहीं आ रहा है, कुछ पढ़वे नहीं किया, खाली रट रहे हैं कि वो कहानी का मुख्य पात्र कौन था तो फलना था, उसमें क्या कहा गया था तो ऐसा कहा गया था। तो पूरा कहानी पढ़े रहिएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि इस कहानी का मूल पात्र कौन था तो वो था, या उसने उससे क्या कहा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है तो ये कहा। पूरा कहानी रहेगा तब समझ में आएगा। या बीच से इसी को दे दिया, बीच का बोलेगा ये कौन कहानी है तो कहा जानिएगा कौन कहानी है, पढ़िएगा। या कौन कविता है तो जो कविता पढ़िएगा तब न जानिएगा कि हाँ ये कौन सा कविता है। या बीच का एक पंक्ति दे के लिख दिया, इसको कौन लिखा है, तो कविता पढ़े रहिएगा तभी ना बताइएगा कि हाँ इसको लिखा है लाल रणविजय नाथ सहदेव, है ना। तो पूरा कविता हो या कहानी जो भी हो, सभी को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन में। खाली MCQ के चक्कर में रहोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो जागा कविता है, लाल रणविजय नाथ सहदेव, है ना। तो देखो, पूर्वे उगलक बैर देखने बाजत है भैर, जागा चला रे धरती के सरग बनाब रे, धरती के सरग बनाब रे, जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसाली, जागा रे चला उकर रीन के घुराब रे, धरती के सरग बनाब रे। सरग माने स्वर्ग बनाब, है ना। तो पूरब में सूरज उगता है ना, सूरज को बेर बोलते हैं, ठीक है। तो पूरब बिहान हुआ तो पूर्वे से जैसने बेर उगेला, बिहान है सुबह में जैसे ही सूरज उगता है पूरब से, दक्षिण में नागपुर में, यानी दक्षिण किधर नागपुर में पड़ता है तो इसलिए उसको दक्षिण कहा गया। तो दक्षिण नागपुर में भेर बाजे लागेला, कहे माने काम कर शुरुआत या और हो जाएला, है ना। तो जैसे सूरज उगेला छोटा नागपुर में का भेर बाजे लागेला, यानी काम कर शुरुआत या और ले घोषणा हो जाएला, यानी काम की शुरुआत हो जाएला। कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव कहे ना कि चला अब नागपुर के सरग बनाए ले जाब, काले की जो नागपुर में हमरे ले जन्म ले ली, जे जो नागपुर धरती में पोसाली, जेकर कोरा में बाढ़ली, उकर ऋण पैंचा के घुराई देव। तो ये जो कवि है क्या कहना चाह रहे हैं कि चला उठू और सब काम धंधा का अपन करब, और ये जे नागपुर कर धरती जे हमके जन्म दिली, इकर कर्जा के हमके पोसत है ना। नागपुर कर धरती जे जन्म दिली, जिसमें जेकर में हमने पोसाली, जेकर कोरा में बाढ़ली, उकर ऋण पैंचा के घुराई दो, यानी अपन कर्तव्य से, है ना। ऋण पैंचा माने धरती के कच्चा पैसा दे के नहीं घुरा सकते हैं, अपना कर्तव्य सही कर्तव्य से ऋण पैसा को घुरा देंगे। वन पहाड़ नदी बूझ रही खेली कूदी, जागा रे चला रे सुंदर रूप संग, सिंगराब रे धरती के सरग बनाब रे, काया से पसेना झरी हीरा मोती उबैर परी, जागा रे चला रे नावा जुगे डेग के बढ़ाव रे, धरती के सरग बनाव रे। जो नागपुर कर वन में, पहाड़ में, नदी में बुलत, यानी भूलत है ना, बुलत भूल एक होता है, या घूमना, है ना। तो घूम रही खेलत कूद रही, चला ई नागपुर के सुंदर रूप दे के सजाए देव, सिंगराए देव। ई नागपुर के सुंदर रूप देवे में
काया से मेहनत रूपी पसेना हीरा मोती लखे झरी से चला सब मिलजुल के नवा बेरा में नवा जुग में एक संगे कदम बढ़ाब और धरती के सरग बनाब, यानी धरती के स्वर्ग बनाब। डायरे डायरे फूल फूली गछ भर से झबरी, गछ फर से झबरी यानी फल से, जागा रे चला रे नावा सूरे गीत दोहराब रे धरती के सरग बनाब रे। केकरो न साहब घात मानव समयक बात, केकरो न साहब घात मानव समयक बात, जागा रे चला रे रणविजय मत के जुमाब रे धरती के सरग बनाब रे। तो जखन मेहनत करब तो डायरे डायरे फूल फली कहे का अर्थ हुई कि मेहनत कर फल मिली, और नागपुर कर धरती गछ कर फर यानी फल से झबराए जाए। से कवि सब के कहे लायक हैं कि चला नवा बेरा में नवा तरीका से नवा विश्वास से मेहनत रूपी गीत गावब, समय कर अनुसार काम करब और केकरो धोखा चाल पंच से नी सहब के नी सहब है, केकरो धोखा चाल ई सब से के नी सहब। कवि रणविजय कर बात में मत के जुमाई के ई काम में सब एक संगे आगे बढ़ और नागपुर धरती के सरग बना, यानी कि नागपुर को स्वर्ग बनाए चलू, है ना। तो ये कविता है जागा जागा, है ना। तो इस पर क्वेश्चन में आवेंगे तो कविता जागा कर कवि के हैं गए, तो कविता जागा जो है इकर कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव है गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कवि जागा में कौन दिशा में भेड़ बाजेला, तो देखो पूरब दिशा में उगे बैर, पश्चिम में माँ बाजे भेड़, है ना। तो पश्चिम दिशा में भेड़ बाजेला। पश्चिमे कर बात हो लग रही है कि दक्षिण कर बात हो लग रही है, वो दक्षिणे बाजा थे भेड़, दक्षिणे, है ना, दक्षिणे बाजा थे भेड़। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुई, दक्षिणे बाजा थे भेड़ दक्षिण दिशा में। देखो तीसरा क्वेश्चन कविता जागा में दक्षिणे बाजते है दक्षिणे बाजते है भेड़ बाजते हैं भेड़, वाक्यांश में दक्षिण कर का अर्थ होगी, तो दक्षिण कर अर्थ होगी नागपुर, है ना। दक्षिण दिशा में पड़ी ला, इसलिए नागपुर को दक्षिण से दर्शाल गलत है। कविता जागा में कवि कर का के सरग बनाए ले एक संगे आगे बढ़े के लिए कहेला, तो धरती के सरग बनाए ले यानी धरती के स्वर्ग बनाए ले। कवि जागा कविता में केकर पैंचा के घुराए के सब घुराए ले सबके कहेला, तो नागपुर कर, है ना, नागपुर कर पैंचा के घुराए ले सबके कहल जाएला, नागपुर कर धरती कर। कवि कर अनुसार उ कहाँ बोल चलत है रहे, भूल चलत रहे कहाँ, है ना। तो नागपुर के अनुसार नागपुर कर वन में, नागपुर कर पहाड़ में, नागपुर कर नदी में, तो सब कर में भूल चलत रहे, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगी। जागा कविता में कौन ठाव के सिंगरायक बात कहल जाए है, तो वन के, पहाड़ के, नदी के, तो सबके सिंगरायक बात कहल जाए है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सब है ना। कवि जागा कविता में केकर संदेश देवेला, तो महेश्वर दास कर, रणविजय कर, या विश्वेश्वर प्रसाद कर, या भगवान कर। तो रणविजय कर केकर संदेश देवेला, तो रणविजय नाथ सहदेव कर संदेश सही कर में, है ना। कवि जागा कविता में का के अवनी सहेक का के अवनी सहेक कर संदेश देवेला, का के अब नहीं साहब, तो प्रेम के तो साहब घात के, दुलार के, या मार के, तो घात और मार ये दोनों सही लग रहा है, तो इसमें घात होगा, घात के अब नी साहब, है ना, घात के हमने अब नी साहब। कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव कर अनुसार काया कर पसेना का लखे उबका मारेला, तो काया कर पसेना हीरा मोती लखे उबका मारेला कविता कर अनुसार, ठीक है। तो कविता पढ़ल रहिएगा तभी नहीं सबका आंसर दे सकते, अब ऐसे रटते रहिएगा तो कितनों रटिएगा काम नहीं आने वाला, भूल जाइएगा। कवि जाकर कविता में नावा जुग कर संगे का के बढ़ाए का है ना, तो विचार के, गाड़ी के, बोली के, डेग के, तो नवा जुग कर सकते नवा डेग के बढ़ाओ और नागपुर के स्वर्ग बनाओ का है ना, डेग के हुए कदम बढ़ाना। कविता जागा में कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव केकर बात के मानने के लिए कहत है, तो माय कर, बाप कर, समय कर, नागपुर कर, तो समय कर बात के माने कर बात कहत है। कवि जागा कविता में नावा सुर में कौन गीत के दोहराए के लिए कहे ना, तो नावा सुर
में धरती के सड़क बनाए कर गीत, धरती के नरक बनाए कर गीत, धरती के कादो कादो करे कर गीत, धरती के खुशहाल और दुख करे कर। तो धरती के सड़क बनाए कर गीत के दोहराए कहा है ना। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये कविता भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन इससे जो भी बन सकता है वो क्वेश्चन में दिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो छोटा छोटा है जब वीडियो बन रहा है, लेकिन पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, ताकि कविता थोड़ा दिमाग में रह जाए कि कविता का बीच पंक्ति से भी उठा दे तो समझ में आ जाना चाहिए कौन कविता है और कौन लिखा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर पाएँ बिना किसी तरह का कोई कॉस्ट दिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।